নমস্কার, জয় হিন্দ। আজকে প্রথমবারের মতো আমি ভিডিওতে এসেছি। তো আমি আমার ফিলিংসটা তুলে ধরবো, বাংলায় হিন্দি যতটুকু পারি আমি যতটুকু শেয়ার বলবো। মোবাইলটা খুললেই আজকে দেখতে পাচ্ছি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগেছে। এখানে যারা রাশিয়ায় সৈনিক যারা ইউক্রেনে আসছে তারাও মারা যাচ্ছে। ইউক্রেনের সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে ইউক্রেনের সৈন্য সামন্ত তারাও প্রাণ হারাচ্ছে। তারাও তো কারোর না কারোর সন্তান, তারাও তো মানুষই। তো মনে খুব লাগে, খুব ব্যথা লাগে। এজন্য আজকে মনটা চাইছে আমার অনুভূতিটা তুলে ধরি। तो वही मैं कर रहा हूँ। अगर मेरा ये मैसेज किसी को काम आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, अगर कोई उसे फॉलो करे, बस इतना सही और कुछ नहीं है। देखिए, युद्ध नয় शांति चाहिए, अर्थात युद्ध हम कभी नहीं चाहते, शांति चाहती हर इंसान। युद्ध का परिणाम ऑलवेज खराब ही होता है। रशिया और यूक्रेन में अभी जो युद्ध चल रहा है उसको महायुद्ध बोलती है। तो क्या पता उससे थर्ड वर्ल्ड वॉर का इनॉग्रेशन हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी बंगाली मिला के बोलूँगा, थोड़ा इधर उधर हो सकती है लैंग्वेज के, आप लोग समझ लेना। रशिया और यूक्रेन का अभी जो चल रहा है युद्ध, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम अगर थोड़ा पीछे देखें तो हम देख सकते हैं कि जो नेटो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें यूक्रेन को नेटो का मेंबरशिप बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, और वही से सेंटिमेंट हो गया रशिया। क्यों हो गया? 92 में जब सोवियत यूनियन तोड़ के रशिया डिवाइडेड हुआ था, तब यूक्रेन रशिया की पार्ट था। ये कहना है रशिया का प्रेसिडेंट को, रशिया यूक्रेन की पार्ट है, रशिया तो नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। तो उसमें इस मुद्दे पे बातचीत होना चाहिए था। इस मुद्दे पे बातचीत नहीं हुआ तो जो नेटो का अदर्स कंट्री है, जो पावरफुल कंट्री है, उन लोगों ने क्या रशिया को भड़का दिया और यूक्रेन को मुहरा कर लिया। ये तो सही नहीं हुआ। ये तो इंटरनेशनल, यह ग्रास लेवल पे होती है। उसको मारो, उसको हम अपग्रेड में शिप कर देंगे, उसको मारने से उसका फायदा होगा, ये ग्रास लेवल पे होता है। किंतु ये तो कंट्री का वर्ल्ड में उससे अच्छा कम्युनिटी और नहीं हो सकती है। आप लोग पावरफुल कंट्री का राष्ट्राध्यक्ष है, तो आप लोगों का ये समझना चाहिए था किसी भी मुद्दे का सॉल्यूशन बातचीत से हो सकता है। ये हथियार में वेपन से नहीं होता। तो रशिया का जो मुद्दा था उसमें बातचीत होना चाहिए था। और रशिया को जो भी देश भड़काया है, नेटो का अदर्स कंट्री, ये भी ठीक नहीं हुआ। रशिया को कह रहा है हम प्रतिबंध कर देंगे, हम कड़ा स्टेप लेंगे, ये ठीक नहीं है। ब्रिटेन भी कहा है, अमेरिका भी कहा है। तो ये किसी को हीट दे के बात करना ये ठीक नहीं है। मुद्दे पे आओ, सॉल्यूशन पे आओ। तो रशिया का तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो रशिया तो भड़केगा ही। तो उसके लिए जिम्मेदार रशिया नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है जो रशिया को भड़काया है। और यूक्रेन, तुम्हारा अगर पावर इतना नहीं था, डिफेंस पावर इतना नहीं था, तुमको ये समझना चाहिए था कि तुमको भी किसी ने यूज कर रहा है। ये जेलस्की साहब को नहीं मालूम। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है रशिया यूक्रेन पे अटैक कर दिया और गोला बारूद। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं मोबाइल में, टीवी में, हर किसी में, पेपर में
यूक्रेन को कहीं कहीं देश नेटो का ये वेपन्स देके फाइनेंशियली हर किस्म का हेल्पिंग कर रही है। ठीक है, हेल्प करो, अच्छा है, लेकिन ये तो घोषित नहीं हुआ है किसने कर रहा है, क्योंकि रसिया ये भी बोल दिया जो बीच में जो आएगा उसका भी अंजाम वही होगा। अल्टीमेटली थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है ये टॉपिक्स। तो ये हाल नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कभी भी किसी ने भी लगा दे सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जीरो ही होगा। उसका रिजल्ट डैमेजेस एबोलिश ऑफ द वर्ल्ड, तो यही होने वाला है। इसलिए अभी जो चल रहा है ना, इस मुद्दे को पीसफुल तरीके से देखना चाहिए। नेटो का जो प्रेसिडेंट है उनको अभी पीस मीटिंग बुलाना चाहिए। पीस मीटिंग बुलाओ, युद्ध को विरति कर दो कुछ दिन के लिए बस। उसी तरह युद्ध विरति होने से और पीस मीटिंग बुलाने से थोड़ा हल निकल सकता है। और आपने क्या किया, नेटो वाले आपने अमेरिका के साथ मिलकर आपने कहा निंदा प्रस्ताव लाऊंगा रसिया के खिलाफ, उसके लिए मीटिंग रखो। लेकिन चीन ने उसमें वोट नहीं डाला, इंडिया ने वोट नहीं डाला, पाकिस्तान ने वोट नहीं डाला। क्यों डालेगा भाई? किसी का निंदा प्रस्ताव लाने का वोट डालेगा? अगर पीस मीटिंग बोलते तो ये आता, मीटिंग में प्रेजेंट होता, मीटिंग में बोलता कि हम पीस की तरफ है। उल्टा आप लोग ये कर रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग पावरफुल कंट्रियों का राष्ट्राध्यक्ष है, आप लोग ऐसा रास्ते में क्यों हट रही है? अगर हम देखें इस जो अभी जो यूक्रेन को रशिया के अंदर क्राइसिस चल रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2-3 देश जिम्मेदार है। ये अमेरिका, ब्रिटेन। आप लोग तो इतना डायलॉगबाजी कर दिया रसिया को। रसिया अपनी देश का रेस्पेक्ट को देखते हुए ये हमला करना पड़ा। अगर पहले से बातचीत के रास्ते में आते तो ये नहीं होता। युद्ध वार किसी सोल्यूशन नहीं है, ये पहले भी आप लोग जानते थे। आज तो हम देख रही है हर देश में वेपन्स का बजट ज़्यादा है। क्यों ऐसा हो रहा है? एजुकेशन में बजट फेंको, वर्ल्ड को इतनी ऊंचाई पे ले जाओ जो ये स्वर्ग कहला सकता है। अगर आप लोग उसको पूरा वर्ल्ड को एक आग का गोला बना दे रही है, द अर्थ विल बी गोइंग टू एब्लिश। ये ठीक नहीं है। आप लोग इस मुद्दे पे आइए, हम कहाँ जा रही है, वर्ल्ड कहाँ जा रही है, इस रास्ते को डाइवर्ट कीजिए। मैंने सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ा है, जो ये युद्ध तो जीता था, जीतने के बाद जो फतहत डेमेजेस प्राणहानि हुआ था, उसको देखकर सम्राट अशोक ने संन्यास लेके गया था। तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको इतिहास को स्मरण कर सकती है कि सम्राट अशोक ने ऐसा ऐसा किया है। युद्ध से हमको क्या मिलेगा, यूक्रेन से हमको क्या मिलेगा? जो ये वार स्टॉप होना चाहिए, यहीं पे स्टॉप होना चाहिए। अभी भी वक्त है। आप लोग जो राष्ट्र अध्यक्ष है, सब राष्ट्र नेटो का जो कंट्रीज है, सब कंट्रीज मिलके यही प्रस्ताव लाओ। युद्ध को अभी थमाना पड़ेगा, अभी स्टॉप करना पड़ेगा, और हम शांति के लिए बैठक करेंगे। शांति मीटिंग में ही कुछ ना कुछ हल निकल सकती है, ये मानना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये हानाहानी, खून, बॉम्बिंग, ग्रेनेड, एयर अटैक, ये सब आप बंद कर। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं।
दर्द लगता है यहाँ पर हम जब देखते हैं, ये अच्छा नहीं है। हम आप लोगों से विनती कर रही है कि वार, युद्ध, फाइट ये सोल्यूशन नहीं है। पीसफुल तरीके से बातचीत कीजिए, किसी को थोड़ा लॉस होगा, किसी को थोड़ा लाभ होगा, उससे कुछ नहीं आता जाता। आप ये परिस्थिति बदल डालिए, आप लोगों के पास पावर है। अभी वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड का जो कंट्री है सब तो इंटरकनेक्टेड है। उस कंट्री में कुछ हुआ तो इस कंट्री में इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरफ इफेक्ट होगा। इसलिए वहीं पर युद्ध हो रहे हैं, हम यहाँ पर खुश बैठेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। हर किसी का आवाज़ उठाना चाहिए। हम शांति की तरफ है, पीसफुल हम चाहती है। तो बाहर युद्ध हो रहा है, हम यहाँ पर शांति से मिलेंगे, शांति से रहेंगे, ये सोचना नहीं है। क्योंकि बाहर युद्ध होगा तो इफेक्ट थोड़ा बहुत भी यहाँ पर पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ, युद्ध को आप लोग टाल दीजिए। आप लोग पीस के लिए मीटिंग डाकिए, भारत जाएगा, भारत पीस की तरफ वोट देगा। ये मेरा मानना है। ये जो बोल रहा हूँ मेरा फीलिंग्स बोल रहा हूँ, अदर्स कुछ नहीं। मेरा भाषा जो राष्ट्र की भाषा नहीं है। तो वही यही विनती है, स्टॉप कर दीजिए वर्ल्ड वार।